नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के बारे में। ये अभी आजकल चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया गया है। इस प्रकार से उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे इस वीडियो में यूसीसी के बारे में कि यूसीसी क्या होता है। ठीक है, तो यूसीसी को जानने से पहले हमें इसके बारे में पहले एक चीज़ समझना होगा कि कानून। ठीक है, कानून व्यवस्था क्या होती है, कानून किसे बोलते हैं, कानून होता क्या है। कानून क्या होता है कि जो नियम, ठीक है, नियम और विधियों का एक ऐसा समूह या ऐसा दस्तावेज होता है जिसका जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि जो आम लोग, आम जनता होती है, आम लोगों को न्याय प्रदान करना होता है। इसे बोलते हैं कानून। ठीक है, यह यहाँ पर अगर हम कानून को समझें तो कानून होता क्या है कि कानून को दो भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं, जिसमें से पहला आता आपका पहला दो भागों में इसको बांट सकते हैं, जिसमें आपका पहला है सिविल कानून, सिविल लॉ, और दूसरा आता आपका आपराधिक मामले। ठीक है, आपराधिक मामले। अब सिविल कानून क्या होता है कि सिविल कानून दो से अधिक संगठनों या फिर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो विवाद होता है उसको सुलझाने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं सिविल कानून। इसमें जैसे एग्जाम्पल संपत्ति हो गया, विवाह, शादी हो गया, विवाह, धन हो गया, आवास हो गया, तलाक हो गया, या बच्चों को गोद लेने की जो प्रथाएं होती है उससे संबंधित जो नियम कानून होते हैं उसे हम सिविल कानून के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अगर आपराधिक कानून ऐसे होते हैं कि जो समाज के खिलाफ हुए अपराधों से संबंधित होता है उसे आपराधिक कानून कहा जाता है। जैसे आपका इसमें हत्या हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया, किसी पे हमला करना, तो ये चीज़ें किसके आपराधिक श्रेणी के अंतर्गत आती है, आपराधिक कानून श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है, जो आपराधिक कानून होते हैं वो देश में क्या होते हैं, उसके जो नियम कानून होते हैं वो सभी पर एक समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या किसी भी समुदाय से हो। तो उस पर क्या है, आपराधिक जो कानून या नियम होते हैं वो उस सब पर एक समान से लागू होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा है कि जहाँ सिविल कानून जो होता है, सिविल कानून सभी पर एक एक ही हिसाब से या एक जैसा इस पे वो नहीं होता है, क्या लागू नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो सिविल कानून के मामले में समानता नहीं देखी जाती है, यहाँ पे एक रूपता नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि ये क्या है, ये समुदाय यानी धर्म विशेष से अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग यहाँ पे कानून बनाए गए हैं। जैसे आपका हिंदू, अगर कोई हिंदू से बिलोंग करता है तो यहाँ पे हिंदुओं के लिए अलग सा कानून देखने को मिलता है, मुस्लिमों को अलग सा कानून देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून की व्यवस्था होती है, जहाँ पे सिविल कानून की बात करते हैं हम। और आपराधिक कानून क्या होते हैं, पूरे देश में एक जैसा होता है। तो इस प्रकार क्या होते हैं कि धर्म के आधार पर कानून यहाँ पे बदलते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यूसीसी को लाया गया। ठीक है, यूसीसी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यूसीसी का मुख्य उद्देश्य है देश में एक जैसे कानून का निर्माण करना। ठीक है, देश में क्या है, एक जैसे कानून का निर्माण करना, जो सभी धर्म या समुदाय, ठीक है, सभी के धर्म या समुदाय पर एक जैसा काम करेगा, यह सबके लिए एक समान रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून होता है जो सभी नागरिकों के लिए समान कानून ढांचा तैयार करता है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य समानता लाना है। ठीक है, यानी सभी देशों में जितने भी हमारे नागरिक रह रहे हैं सभी व्यक्तियों के बीच में समानता लाना है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग सा, किसी व्यक्ति के लिए कोई एक ही अपराध कर रहा है उसको अलग कानून के हिसाब से सज़ा मिल रही है और दूसरे के लिए अलग कानून के हिसाब से सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य समानता लाना। यह सुनिश्चित करता है कि सभी के लिए कानून एक जैसा हो। जैसे आपका विवाह हो गया, तलाक हो गया, संपत्ति अधिकार हो गया, या वारिस को गोद लेने का जो अधिकार होता है, ठीक है, कानून होते हैं, नियम कानून होते हैं, वो सब पर एक जैसे
एक ही रूप से काम करें। अगर संविधान में इसका उल्लेख देखा जाए तो यूसीसी का उल्लेख संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति नेतृत्व डीपीएसपी के अंतर्गत है, अनुच्छेद 44, ठीक है, आर्टिकल 44 में इसका प्रावधान किया गया है, जो यह अनिवार्य करता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून यहाँ पे बनाने का प्रावधान करेगा। तो इसी को देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये अपना कदम आगे बढ़ाया है। तो उत्तराखंड सरकार ने न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में 27 मई 2022 को यूसीसी पर विशेष समिति का गठन किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे कि जो समिति है, समिति में कुल कितने सदस्य थे, समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह समिति की विशेष सिफारिश क्या थी, और तो ये चीज़ें यहाँ से हमें एक एक करके इन पॉइंट को समझेंगे। तो यहाँ पे एक विशेष समिति का गठन किया गया था, और समिति का गठन कब होता है, 27 मई 2022 को इसका गठन करती है उत्तराखंड सरकार, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य शामिल होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं रंजना प्रसाद देसाई, और आपको जो यहाँ पे 4 सदस्यों के नाम दे रखे हैं उनको भी आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा सदस्य यूसीसी का मेंबर नहीं था, कौन सा व्यक्ति इसमें यूसीसी का मेंबर नहीं था, यूसीसी का सदस्य नहीं था। तो इसलिए चारों के चारों अध्यक्ष सहित है, चारों के सदस्यों के नाम आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो सदस्य है अध्यक्ष हो गए इसके रंजना प्रसाद देसाई, पहले सदस्य प्रमोद कोहली, दूसरे श्री मनु कौर, तीसरे श्री शत्रुघ्न सिन्हा, और चौथे आपका प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल इसके सदस्य थे। तो कुल सदस्य हो गया अध्यक्ष सहित आपका 4 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष हो गया। 27 मई 2022 को इस समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी, और सरकार ने इसे विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया है 8 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी 2024 को इसको विधानसभा से पास किया गया, और ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को इसको प्रेषित किया गया, क्योंकि जो यूसीसी है वो क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। तो इसलिए इस पे राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। तो इसलिए 8 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्वारा इसको अनुमोदित किया गया, और 12 मार्च 2024 को उत्तराखंड अधिनियम 2024 यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी किया गया 12 मार्च 2024 को, और यूसीसी नियमावली प्रस्तुत की गई 18 अक्टूबर 2024 को, और पूरे राज्य में, उत्तराखंड राज्य में यह यूसीसी को लागू किया गया 27 जनवरी 2025 को। यानी इस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया गया 27 जनवरी 2025 को। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो इस प्रकार से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने स्पेशल कि गोवा में भी नागरिक से ये यूसीसी लागू है, लेकिन ये क्या है कि 1877 में जब पुर्तगाली यहाँ पे आए थे तो उनका अनुसरण करते हुए यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू की गई है। तो ये स्वतंत्रता से पहले का बात है, और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो यानी स्वतंत्र के बाद पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है। तो दोनों चीज़ों को आपको क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हुए यहाँ पे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता कार्यान्वयन समिति का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा थे, और इसमें भी 4 सदस्यों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, श्री मनु गौर, ये दो पहले हमारे उसमें भी विशेष समिति के सदस्य भी थे, और अमित सिन्हा और अजय मिश्रा को इसमें शामिल किया गया। फिर उसके बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2024 के महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विवाह के लिए पात्रता रखी गई, और तो यानी विवाह के लिए पात्रता रखी गई जिसमें पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष रखी गई। दोनों के में से किसी के पास जीवित जीवन साथी ना हो, यानी अगर किसी व्यक्ति का विवाह हुआ है और उसके
पत्नी या पति जीवित हैं और उसके बाद ये दोबारा शादी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये इस कानून के हिसाब से वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है। बहु विवाह हो गया, बहुपतित्व हो गया, हलाला हो गया, इद्दत हो गया, तीन तलाक हो गया जैसी परंपराएं अमान्य होगी इस यूसीसी के तहत। और विवाह पंजीकरण यहाँ पे करवाना अनिवार्य होगा। तो यानी विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण पहले से किया गया हो तो सिर्फ सूचनाएं देना पर्याप्त होगा। यानी अगर हमारे पास क्या बोल रखा है, जो 26 मार्च 2010 के बाद हुए जो विवाहों का उन्होंने अपना विवाह का पंजीकरण अगर पहले किया हुआ है तो उन्हें केवल सूचना देना ही होगा उसको। ठीक है। विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा यहाँ पे सरकार ने रखी है। और सब रजिस्ट्रार को आवेदन के लिए 15 दिनों के भीतर निर्णय करना होगा। यानी अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 3 दिन इस पे मिनिमम रखे गए हैं और मैक्सिमम 15 दिन इसके अंतर्गत आपका जो आवेदन किया गया उस पर सरकार को यानी उसको अथॉरिटी को निर्णय देना होगा। ठीक है। अगर पंजीकरण के नियम की अगर हम यहाँ पे जाने तो पंजीकरण नियम यहाँ पे क्या क्या हैं, तो विवाह का पंजीकरण 60 दिनों के अंदर होना अनिवार्य है। और 26 मार्च 2010 से अधिनियम लागू होने तक विवाहों का पंजीकरण 6 महीने के भीतर होना चाहिए। और 26 मार्च 2010 से पहले के विवाह वैकल्पिक है, यानी उनको वैकल्पिक रूप से पंजीकृत किए जा सकते हैं। पहले से जो पंजीकृत व्यक्तियों को केवल अभी स्वीकृति देनी होगी, यानी जो पहले से पंजीकृत हैं उनको केवल सूचनाएं देनी होगी अपनी कि हम पहले से हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक मुद्दा उठ के आया है लिव इन रिलेशनशिप वाला। ठीक है। जिस पे काफ़ी विवाद हो रहा है और यहाँ उत्तराखंड के लोग या उत्तराखंड सरकार के विपक्ष के नेता इस पर काफ़ी हंगामा भी मचा है। ये चीज़ें क्या है, लिव इन रिलेशनशिप वाला, तो ये वो यूसीसी लागू होने की तिथि से 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसमें अगर कोई रिलेशनशिप में रहता है, लिविंग इन रिलेशनशिप में रहता है, तो उनको क्या करना होगा कि 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सरकार उनको क्या अनुमति दे देगी और वो दोनों फिर उसके बाद क्या है ये लिविंग इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ठीक। अगर यूसीसी का प्रभाव देखा जाए तो यूसीसी का प्रभाव क्या पड़ेगा कि ये यूसीसी का प्रभाव उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। बाहर रहने वाले उत्तराखंड की निवासी पर भी यह कानून कार्य करेगा। सपोज करो कोई उत्तराखंड का निवासी है और ये उत्तराखंड राज्य से बाहर रह रहा है तो वह उस पर भी ये कानून यहाँ पे लागू किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 242 व अनुच्छेद 266 सब क्लोज 25 के तहत अनुसूचित जनजातियाँ यानी एसटी पर यह कानून कार्य नहीं करेगा। भाग 21 के तहत जो संरक्षित अधिकार वाले व्यक्ति हैं या समूह हैं उन पर भी यह कानून लागू नहीं करेगा। हमने बात करी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की। और क्या होता है ये यूसीसी एक ऐसा कानून होता है, ऐसा दस्तावेज होता है जो सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी ढांचा तैयार करने की बात करता है। और चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। जैसे यहाँ पे विवाह हो गया, तलाक हो गया, संपत्ति हो गया या वारिस हो गया या फिर किसी को ये बच्चे को गोद लेना हो गया से जुड़ी जितने भी कानून होते हैं वो सभी धर्म के लिए एक जैसा होना सुनिश्चित करने की बात करी है। और यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने विशेष समिति का गठन किया था 27 मई 2022 को, जिसके अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया था। और इस समिति ने 2 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को 27 जनवरी 2025 को पूरे उत्तराखंड राज्य में इसको लागू कर दिया है। इस प्रकार से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।